दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी गाभिन भैंस को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो खिलाएंगे ना तो आपकी गाभिन भैंस मोटी तगड़ी होती ही दिखेगी। और हमें आज ये पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई इंतजार खान जी ने, और इंतजार खान जी ने पूछा है कि सर मेरी भैंस 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो मोटी ताजी नहीं हो रही है, इसके लिए मैं क्या करूं। देखिए आप थोड़ा लेट हो गए हैं। अगर वो 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है तो आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, और वो यह है कि आपकी गाय भैंस की डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई भाई क्या करते हैं कि गाभिन जब होती है ना तो उस समय डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, बहुत बड़ी गलती है। भैंस की चौथे महीने की शुरुआत में और 7वें महीने में दो बार डिवॉर्मिंग होना जरूरी है। तो आप पहले ही अगर आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं गाभिन को तो 2 बार डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। पहला काम ये करें, जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं लिवर टॉनिक जरूर देना होता है, चोली दामन का साथ होता है इन दोनों का। डिवॉर्मिंग की दवा आपने सुबह के समय भूखे पेट दी, उसके बाद अगले दिन से 10 दिन तक लगातार कोई सा भी अच्छा सा लिवर टॉनिक 50 ml रोज आप जरूर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी भैंस है तो 100 ml भी दे सकते हैं। तो ये दोनों काम तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा देखिए कई भाई क्या करते हैं, जब वो दूध देना बंद करती है ना तो उस समय उसकी डाइट को कम कर देते हैं, या डाइट जो है वो इस कदर चेंज कर देते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस्ड डाइट जरूर खिलाइए, संतुलित आहार। ये गाभिन को कौन सा संतुलित आहार खिलाना चाहिए, वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मोहन भाई बैलेंस्ड डाइट का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि सभी देख सके कि संतुलित आहार क्या होता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें 30% से 25%, 20% खली भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें 20 से 30% अनाज भी होना चाहिए, चोकर भी होना चाहिए 15-20%, तो 15-20% उसमें दालें भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक होती है और वो आप जोड़ करके और इस बैलेंस्ड डाइट को और भी अच्छा बना सकते हैं। ये यूनिक क्या होती है, अनाज में आप जो ज़रूर ऐड कीजिए अगर आप गाभिन को अच्छी ग्रोथ कराना चाहते हैं तो जो आप जरूर दीजिए, जो 30% अनाज दे रहे हैं उसमें जो की मात्रा को जरूर ऐड कीजिए। बारले जरूरी है, लेकिन अंतिम महीने में ये नहीं देना है, यानी 10वें महीने में आपको जो नहीं देना है, बाकी आप आधा 1 किलो जो रोज दे सकते हैं। इसके अलावा अगली जो चीज आती है वो आती है फ्रेंड मेथी। मेथी दाना जो है अक्सर लोग नहीं देते हैं। मेथी दाना अगर गर्मी है तो 50 ग्राम, सर्दी है तो 100 ग्राम आप गाभिन को देते रहिए, बहुत शानदार रहेगा। ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद ये मेथी दाना करेगा। तो आप जरूर मेथी दाना जरूर खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात अगर मैं करूं तो वो बात है फ्रेंड सोयाबीन की। जी हाँ, रोस्टेड करके आप अगर सोयाबीन खिलाते हैं ना तो आपकी गाभिन भैंस मोटी तगड़ी होती दिखेगी। यानी इस बैलेंस डाइट में खड़ी वगैरह सब आ गई है, अलग से हम सोयाबीन ऐड करेंगे और वो अगर 3 से 5% ऐड कर दें तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो सोयाबीन आपको ऐड करना है। देखो सोयाबीन को देने का जो तरीका होता है ना वो विशेष होता है। सोयाबीन के बीज आप दाने आप लेकर के आइए और जितना देना चाहते हैं आप 5 किलो लेके आए। रोज आप 200 से 250 ग्राम ही देंगे, लेकिन आप 5 किलो लेके आ गए हैं, उन्हें सारों को रोस्टेड कर लीजिए, भून लीजिए, उसके बाद उन्हें बारीक से मोटा यानी मोटा पिसवा लीजिए और फिर रोज आप 100 से 200 ग्राम भी अगर देते हैं तो भी भाई बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी गाभिन भैंस को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। पानी का पूरा ध्यान रखिए, पानी उसे हर समय उपलब्ध रखिए। भैंसों को घुमाना जरूरी है, इसीलिए उसे घुमाइए जरूर। जगह कम है तो सुबह शाम घुमाइए, लेकिन घुमाइए जरूर, खुले वातावरण में रखिए, जब चाहे पानी पीने दीजिए। इसके अलावा भाई अंतिम जो चीज़ है वो है फ्रेंड हरा चारा और सूखा चारा। जी हाँ, हरा चारा और सूखा चारा ये दोनों देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अगर आप दे रहे हैं तो भाई एक किसी के भी जो ज़्यादा उपलब्धता है उसका 2 रेशियो रख लीजिए और कम उपलब्धता है उसका 1 रेशियो रख लीजिए और आप दीजिए। हरे चारे का 2 रेशियो और सूखे चारे का 1 रेशियो रख सके तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। इस तरीके से आप अपनी गाभिन भैंस को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा रुकिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना तो इस 5 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है, जिसमें मैं रोज़
लाइव आता हूं और डेयरी फार्मिंग के वो टिप्स लेके आता हूं। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं या प्रॉफिट में जाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके अपने आप को पूरा नॉलेज वाला बना सकते हैं रामावत एनिमल ऐप पर जाकर।